हेलो बच्चों बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ्स लैब मैनुअल डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, इस बार जो तुम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो होगा तो मैथ्स में 100 मार्क्स का ही होगा एग्ज़ाम। ठीक है। बट इस बार क्या है कि 100 मार्क्स को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, मेरे तरफ से नहीं, बोर्ड की तरफ से डिवाइड हुआ है। तो इसमें क्या है कि थ्योरी तुम्हारा जो होगा, थ्योरेटिकल पार्ट है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है। 80 मार्क्स का तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा। देख लो यहाँ पे, वो गिवन है कि अलजेब्रा से कितने आएंगे 10 मार्क्स के, कैलकुलस से 35 मार्क्स। इसको ऐड कर लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल 80 मार्क्स होगा। 80 मार्क्स का रिटर्न हो गया। अब जो देखो 100 मार्क्स का ही पेपर होना है, जिसमें से 80 मार्क्स का हो गया तुम्हारा थ्योरी। उसके बाद जो 20 मार्क्स है वो होगा तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट है ना, ये 20 मार्क्स का होगा। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में क्या है तुम्हारा 10 मार्क्स का अगेन फिर रिटन टेस्ट होगा। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में क्या है कि 10 मार्क्स का अगेन रिटन टेस्ट होगा। और 10 मार्क्स जो है ये तुम्हारा एक्टिविटी होगा। 5 मार्क्स की एक्टिविटी होगी। चलो पहले इस पे आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ये जो 10 मार्क्स का जो तुम्हारा रिटर्न होगा ना, ये तुम्हारा 3 टेस्ट लिया जाएगा। बेस्ट आउट ऑफ 3 टेस्ट कंडक्टेड। तो तुम्हारे 10 मार्क्स के 3 टेस्ट लिए जाएंगे। तीन में से जो तुम्हारा दो बेस्ट होगा, उसके उन दो बेस्ट मार्क्स का जो एवरेज होगा वो तुम्हारा फाइनल मार्क्स होगा आउट ऑफ 10। कहने का मतलब है कि तुम्हारा 10 मार्क्स का 3 टेस्ट हुआ, एक में तुम्हें 9 आ गए, एक में 8 आ गया, एक में 10 आ गया, 10 आउट ऑफ 10 आ गया। तो बेस्ट आउट ऑफ टू क्या हो गया, 9 एंड 10। तो 9 एंड 10 का जो एवरेज होगा 10 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ये जो आएगा 9.5, ये तुम्हारा मार्क्स बन जाएगा आउट ऑफ 10। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 10 मार्क्स है वो क्लियर हो गया। क्या बोला, 3 टेस्ट होगा, तीन में से जो दो बेस्ट होगा, उन दो बेस्ट का जो एवरेज होगा मार्क्स, वो तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा आउट ऑफ 10। अब ये जो 10 मार्क्स बचा, इसमें क्या होगा, 5 मार्क्स की तुम्हारे पास एक्टिविटी होगी। ठीक है, जिस एक्टिविटी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 5 मार्क्स की एक्टिविटी होगी और 3 मार्क्स का असेसमेंट होगा। ठीक है। और 2 मार्क्स का ओरल होगा। तो ये 10 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो एक्टिविटी होगी, ये एक्टिविटी कहाँ से परफॉर्म कराई जाएगी आपको, मैथ्स लैब मैनुअल। इसमें टोटल कितने एक्टिविटी हैं, टोटल 10 एक्टिविटी हैं। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, टोटल 10 एक्टिविटी है। ये इन्हीं एक्टिविटी में से तुम्हें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाएगी, जिसके 5 मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का तुम्हारा असेसमेंट होगा। ये देखा जाएगा कि तुम एक्टिविटी को कितने अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हो, उसके 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और 2 मार्क्स का तुम्हारा वाइवा होगा। वाइवा इस एक्टिविटी से भी पूछा जा सकता है, या तुम्हें बोर्ड के ये जो तुम्हारा एनसीईआरटी है उसके किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। क्लियर हो गया कि 20 मार्क्स में क्या करेंगे, 80 का हमारा थ्योरी एंड 20 का इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, 10 10 के पार्ट में डिवाइड है, वो मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी 7th एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। 7th एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू स्केच द ग्राफ। एक्टिविटी का सबसे पहले हम लोग ना ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मेन काम क्या है। ठीक है, सॉरी बेटा, ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, टू स्केच द ग्राफ ऑफ ए पे पावर एक्स एंड लॉग एक्स टू द बेस ए। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। एंड टू एग्जामिन डैट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। हमें क्या करना है, एक तो ए पे पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर हमें लॉग एक्स टू द बेस ए का ग्राफ ड्रॉ करना है। और एक्टिविटी के थ्रू ये समझना है कि इन दोनों का जो ग्राफ है, ए पे पावर एक्स का ग्राफ और लॉग एक्स टू द बेस ए, इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है क्लास में। ठीक है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है। ए पे पावर एक्स एंड लॉग एक्स टू द बेस है, ये इन्वर्स फंक्शन है। तो इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, मिरर इमेज होता है अलोंग द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ये हमें एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे आते हैं, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है। अब एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करना है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें बोर्ड लेना होगा, एक ड्राइंग बोर्ड, एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, ड्राइंग पिन लेना होगा, थिन वायर्स लेना होगा, स्केच पेन्स लेना होगा, थिक वाइट, ये सब
ठीक है, ये सब मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कहने का मतलब इस ग्राफ पेपर को ना एक बोर्ड पर तुम क्या करो, पहले पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ। उसके बाद यही बोल रहा है, ऑन ड्राइंग बोर्ड फिक्स अ थिक पेपर शीट टू कन्वीनियंट साइज ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर से विथ एडहेसिव। एक बोर्ड लो, बोर्ड पे ये ग्राफ पेपर पेस्ट करो, ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। उसके बाद क्या करो, आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हें ये देखो, हमने क्या किया, एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया। उसके बाद फिर आगे क्या बोला, ऑन द शीट टेक 2 परपेंडिकुलर लाइन, ये 2 परपेंडिकुलर लाइन ले लिया जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो कर रहा है। मार्क ग्रेजुएशन ऑन द 2 एक्सेस, उसके बाद तुमने क्या किया, स्केल से तुमने मेज़र कर लिया, यहाँ से 2 यूनिट लिया, फिर 1 यूनिट आगे बढ़े, फिर इसको 4 यूनिट बोल दिया, फिर यहाँ से हम लोग क्या करें, 1 यूनिट आगे बढ़ा, हमने 6 यूनिट बोल दिया। मतलब ग्राफ पेपर पे क्या कर दिया, हमने यूनिट को मार्क कर दिया, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा फंक्शन है ना, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स के कुछ वैल्यूज़ लेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड सम ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग वाई इज इक्वल्स टू ए पे पावर एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए। कुछ x का वैल्यू ले लो, 2 पर देख लो, जैसे y इज इक्वल्स टू ए पे पावर x है। ठीक है, यहाँ पे x को क्या लिया है, बेस 2 लिया है, बेस देखो यहाँ पे 2 लिया है ना बेस, तो a की जगह पे तुम क्या ले लो, 2 पे पावर x। उसके बाद x के कुछ वैल्यूज़ के क्रॉसपॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल लो। जैसे अगर हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, देख लो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1, यहाँ पे पुट करके देखो x इज इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू क्या मिलेगा 1, फिर x का वैल्यू 1 पुट करो, y इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसे करके ना तुम क्या करो, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के क्रॉसपॉन्डिंग y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल लो, किसके थ्रू, ग्राफ पेपर के थ्रू। ठीक है, बिकॉज बच्चों ये हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू 0 लेना है, जैसे यहाँ पे हमने देखा 0, यहाँ पे होगा x का वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखना है कि जब x 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, वो भी 0 होगा। फिर हमने देखा कि भाई जब हमारे पास x का वैल्यू 2 है तो फिर y का वैल्यू क्या होगा, देखो 2 के क्रॉसपॉन्डिंग आए, यहाँ पे पहुँचे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,4। तो x का वैल्यू अगर हमने 2 लिया तो y का वैल्यू क्या मिला 4, उसको यहाँ पे टेबल पे प्लॉट कर दिया, देखो 2 के क्रॉसपॉन्डिंग 4। तो ऐसे हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफ के क्रॉसपॉन्डिंग कुछ वैल्यूज़ लिख लिए। किसके ग्राफ का, हमने कौन सा ग्राफ लिया, y इज इक्वल्स टू ए पे पावर x का। सेम लाइन में हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स टू द बेस 2। इसमें भी x का कुछ वैल्यू लिया, लाइक 1 लिया, 2 लिया, फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, एक टेबल बना के लिख लिया, इसको ऑब्जर्व कर लिया। ये सब जो वैल्यूज निकाल रहे हैं ना, ये ग्राफ पेपर पे निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ मिलते गए, इसको हमने क्या किया, जैसे ये एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट y इज इक्वल्स टू 2x पे, उसको हमने स्मूथ हैंड से क्या किया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 पे पावर x का। ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद दूसरे टेबल से हमने क्या किया, x और x के क्रॉसपॉन्डिंग y का वैल्यू लिया, ये ऑर्डर पेयर बनाए, ये सारे पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स को बनाने के बाद फिर स्मूथ हैंड से ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 2, इसका ग्राफ आ गया। उसके बाद बच्चे यहाँ पे हमने क्या किया कि 45 डिग्री से, ये देखो ये लाइन हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन होता है, तो यहाँ से x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 45 डिग्री बन रहा है। तो 45 डिग्री बना के हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये लाइन बन गया y इज इक्वल्स टू एक्स। अब तुम्हें ये करना है कि ये जो लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स है, ये एज अ प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है इन दो फंक्शंस के लिए। ठीक है, इन दो फंक्शंस के लिए कहने का क्या मतलब है कि अगर ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,8, यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये परपेंडिकुलर कहाँ मीट करेगा, इस पॉइंट पर।
ये किसके ग्राफ पे मीट करेगा, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 2 पे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये जो लाइन हमारा एज अ प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये 2,8 पॉइंट है किस पे, कौन से कर्व पे, y इज इक्वल्स टू 2 पे पावर x, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट 2,8 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 8,2। मिरर इमेज है ना एक दूसरे का, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, ये y इज इक्वल्स टू 2x ग्राफ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,4। तो अगर यहाँ से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस लाइन पे, y इज इक्वल्स टू x लाइन पे, और परपेंडिकुलर को आगे तुमने किया, आगे परपेंडिकुलर को तुमने एक्सटेंड किया, तो ये हमें जाके इस पॉइंट पर मिला, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 2, उसको उस पॉइंट पे कट किया। तो बच्चे अगर ये 2,4 है ना कोऑर्डिनेट, तो ये क्या आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, बस यही कह रहा है इसमें, यही बोल रहा है। इमेज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 1,2 पॉइंट y इज इक्वल्स टू 2x लाइन पे, इस पॉइंट का जो इमेज होगा किस ग्राफ पे, इस ग्राफ पे log x टू द बेस 2, इस पे क्या इमेज होगा, ये इमेज होगा 2,1, और 4,2 का इमेज क्या होगा 2,4, मिरर इमेज है, यही है बस, इसमें सेम एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी को तुम परफॉर्म कैसे करोगे वो ऑलरेडी बता दिया है। ये एक तुम्हें क्या करना है, बोर्ड लेना है, बोर्ड पे ये ग्राफ पेपर क्या करना है, तुम्हें ग्राफ पेपर चिपका देना है। उसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है कि ये दो फंक्शंस ले लेना है, ठीक है। ये फंक्शन a टू द पावर x का log x टू द बेस a का, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के क्रॉसपॉन्डिंग y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकालना है। उसके बाद उसको स्मूथ हैंड से तुम ज्वाइन करोगे पॉइंट्स को, तो y इज इक्वल्स टू 2 पे पावर x का ग्राफ आ जाएगा। सेम लाइन में y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 2, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो और ये प्रूफ कर दो कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज है। बस हो गया, एक्टिविटी 7 यही है। अब बच्चों आ जाओ एक्टिविटी 8 में, ठीक है। इस एक्टिविटी 8 में क्या है, पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्या है इसकी ऑब्जेक्टिव। टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉमन लॉगरिथम टू द बेस 10 एंड नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस ई। जो कॉमन लॉगरिथम है और जो नेचुरल लॉगरिथम है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो फिर वही बात, एक हार्ड बोर्ड ले लो, वाइट शीट ले लो, ग्राफ पेपर ले लो, पेंसिल ले लो, स्केल ले लो, लॉग टेबल ले लो। यहाँ पे बच्चे लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हार्ड बोर्ड में क्या करोगे, एक तो सबसे पहले वाइट पेपर चिपका दो, उसके ऊपर एक ग्राफ पेपर चिपका दो, फिर क्या करो, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करो, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। उसके बाद इक्वल इंटरवल पे अपने पॉइंट्स को लोकेट कर दो, जैसे ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 4 ऐसे पॉइंट्स को लोकेट कर दो, ठीक है। ये सब कर दिया हमने। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है क्या कि तुम्हें लॉग टेबल यूज़ करना है। लॉग टेबल यूज़ करके एक्स के वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे इस फंक्शन के लिए, ये जो है ना हमारा फंक्शन y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 10, इस फंक्शन में लॉग टेबल यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें x के क्रॉसपॉन्डिंग y का वैल्यूज़ निकालो। जैसे यहाँ पे टेबल, यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो log x टू द बेस 10, यहाँ पे हमने x का वैल्यू डाला, मान लेते x का वैल्यू 2 डाला। लॉग टेबल से log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। फिर x2 का वैल्यू मान लो हमने 4 लिया, फिर वहाँ से लॉग टेबल से क्या करो, log 2 टू द बेस 10, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ऐसे करके क्या करो, 3 4 वैल्यूज़ ले लो। यहाँ पे टोटल कितने वैल्यूज़ लिए, 6 वैल्यूज़ लिए। उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या करो कि यहाँ पे 6 तुम्हें y1 का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पॉइंट्स आ जाएंगे। इस फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, log x टू द बेस 10 के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। सेम लाइन में तुम क्या करो कि log x टू द बेस e के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट निकाल लो। मान लो यहाँ पे हमने 2 वैल्यू लिया, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पॉइंट फाइंड आउट कर लो, y1 फाइंड आउट कर लो इस फंक्शन के लिए, और यहाँ पे y1 डैश फाइंड आउट कर लो इस फंक्शन के लिए, log x टू द बेस e के लिए, ठीक है। ये लॉग टेबल से निकलेगा बच्चे, समझ में आ रही है बात। अब ये फाइंड आउट करने के बाद क्या बोल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ से बच्चे जो y1 की वैल्यूज़ मिली है और यहाँ से जो y1 डैश मिला है, तो तुम क्या करो कि y1 अपॉन y1 डैश
y1 अपॉन y1 डैश हर बार कैलकुलेट करो। यहाँ से y1 मिल गया, यहाँ से y1 डैश मिल गया, इसका रेशियो ले लो। तो जब तुम रेशियो लोगे ना तो तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि हर बार जो रेशियो है, और ये सब जो रेशियो लेना हमें क्या करना है, इसी टेबल से लेना है। यहाँ से ये टेबल हम लोग कैसे फिल करेंगे, ग्राफ पेपर को देख के। उसके बाद इसका जो रेशियो ये तुम्हें ऑब्जर्व करोगे कि हर बार अप्रॉक्स वैल्यू ये 0.4 के इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बिकॉज ये जो वैल्यू हम लोग ग्राफ पेपर से कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, एक्चुअल तो कैलकुलेट कर नहीं रहे। तो ये तुम ऑब्जर्व करोगे कि y1 अपॉन y1 डैश ये जो रेशियो हर बार 0.4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब कैसे आ रहा है वो बता रहा हूँ। ये बोल के आ रहा है द वैल्यू ऑफ y1 अपॉन y1 डैश फॉर ईच पॉइंट x इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली। ये बच्चे ये अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा तुम्हें 0.4 के ही अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 0.399 इस टाइप का आ जाए, ये भी हो सकता है 0.401, बट अप्रॉक्स जो होगा वो 0.4 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला, कॉमन लॉगरिदम और जो नेचुरल लॉगरिदम है इसके बीच में क्या रिलेशन मिला, उसको तुम ऐसे देखो। y1 क्या है हमारा, y1 है log x टू द बेस 10। ठीक है, अपॉन y1 डैश क्या है, y1 डैश है हमारा log x टू द बेस e। इसका जो रेशियो आ रहा है ना वो अप्रॉक्स 0.4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से log x टू द बेस 10 को हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको हम 0.4 को मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा बोल देते हैं। ठीक है, या फिर रहने दो अल्फ़ा, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, log x टू द बेस 10 ये अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा 0.4 इंटू log x टू द बेस c, इसके अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, ये तो अगर तुम ग्राफ से कैलकुलेट करोगे तो अब अप्रॉक्स क्या आएगा 0.4। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो थ्योरेटिकल हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। वो कैसे, देखो y हमारा क्या है log x टू द बेस 10। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा, log को हटाओ तो 10 टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या करो, दोनों साइड ना log ले लो टू द बेस e, इसका ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10 टू द पावर y टू द बेस e। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा log x टू द बेस e, ये किसके इक्वल हो जाएगा y log की प्रॉपर्टी है ना, log 10 टू द बेस e, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, log x टू द बेस e। अब यहाँ से देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log, बच्चे इसको तुम क्या करो, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 10 टू द बेस e, ये किसके इक्वल हो जाएगा y अपॉन log x टू द बेस e, ये हो जाएगा ना। और y हमने किसे माना है, y माना है ना इसे log x टू द बेस 10 को। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा log x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू अपॉन में क्या आ जाएगा ये log x टू द बेस 10 अपॉन log x टू द बेस e, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन log 10 टू द बेस e। और यही जो वैल्यू है ना ये अप्रॉक्स इक्वल है 0.4 के। ठीक है, ये अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है कि हमें log x टू द बेस 10 ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा अपॉन ये मिला ना हमें log x टू द बेस e, ये हमें मिला 1 अपॉन log 10 टू द बेस e, ये मिला। तो log x टू द बेस 10 ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन log 10 टू द बेस e इंटू log x टू द बेस e, ऐसे भी बोल सकते हैं या हम ऐसे बोल सकते हैं log x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू log e टू द बेस 10, ये भी log की प्रॉपर्टी है, इंटू log x टू द बेस e। बेटा ये हमारा फैक्टर है log e टू द बेस 10। अगर तुम्हें log x टू द बेस 10 को कन्वर्ट करना है log x e बेस में तो मल्टीप्लाई क्या करना होगा log e टू द बेस 10। ठीक है,
तो हमारा log x टू द बेस 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log x टू द बेस c। तो बेटा यही हमारा कॉमन लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने का फैक्टर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन लॉगरिथम, और ये क्या हमारा नेचुरल लॉगरिथम। तो अगर कॉमन लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें मल्टीप्लाई क्या करना होगा नेचुरल लॉगरिथम में, log e टू द बेस 10। तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉमन लॉगरिथम में। इसको हमें एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करना है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, थ्योरेटिकल भी बता दिया मैंने कैसे हुआ, और इसी काम को हमें एक्टिविटी के भी थ्रू परफॉर्म करना है। ठीक है, इसमें ग्राफ पेपर यूज़ होगा, इस बात को ध्यान में रखना, बिना ग्राफ पेपर के काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन ले लिया, ये फंक्शन ले लिया, और क्या किया, यहाँ पे हमने x का वैल्यू लिया, ग्राफ पेपर से इसका वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख दिया, फिर ग्राफ पेपर से नेचुरल लॉगरिथम का वैल्यू फाइंड आउट करके लिख दिया, दोनों का रेशियो ले लिया। तो y अपॉन वाई डैश ये हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन log 10 टू द बेस c, ये मिल जाएगा। और ये अप्रॉक्स किसके इक्वल होगा, 0.4 के। यही हमारी एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी होगी बच्चे, एक्टिविटी 8। ठीक है, अब आते एक्टिविटी 9 में। एक्टिविटी 9 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एक्टिविटी 9 का क्या है। इसमें बोल रहा है टू फाइंड एनालिटिकली द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का हमें लिमिट निकालना है एनालिटिकली। एनालिटिकली का मतलब ये कि एक्टिविटी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का थ्योरम यूज़ नहीं करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू हम परफॉर्म करके समझेंगे कि लिमिट क्या आ रहा है किसी पॉइंट पे, और उस पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। ये बहुत सिंपल है, पेन पेपर पेंसिल कैलकुलेटर यूज़ करना है। हमने एक फंक्शन ले लिया बच्चों, ये देखो फंक्शन, ये फंक्शन में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, कब, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 4, और 10 होगा व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4। फंक्शन को अगर बच्चे सिंप्लीफाई करोगे तो फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 ऐसे आ जाएगा ये, अपॉन एक्स माइनस 4 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे आ जाएगा 10 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 4, और यहाँ से आ जाएगा 10 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हम लोग x का वैल्यू और उसके क्रॉसपॉन्डिंग f ऑफ x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग x का जो वैल्यू उठाएंगे ना वो 4 से छोटा और जो 4 के क्लोज भी हो और लेस देन 4 हो। जैसे अगर हमने x का वैल्यू 3.9 लिया तो ये तो 4 के इक्वल है नहीं, बट 4 से छोटा है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, x प्लस 4। यहाँ पर अगर हमने x का वैल्यू 3.9 डाला तो हमें क्या मिलेगा, उसका वैल्यू 7.9, y का वैल्यू आ गया। फिर अगर हमने x का वैल्यू 3.99 लिया तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, f ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा, 7.99। फिर अगर हमने x का वैल्यू 3.999 ले लिया तो फिर y का वैल्यू क्या मिलेगा, 7.999। तो ऐसे करके हमने x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के क्रॉसपॉन्डिंग y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल लेना है। ठीक है, इस टेबल 1 से हमें क्या सीख मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, हमें ये सीख मिल रहा है कि अगर हम लोग x को अप्रोच करें 4 की ओर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड से ही तो जा रहा है, तो y का वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, वो 8 को अप्रोच कर रहा है। देख लो ये सब 8 के क्लोज जा रहा है ना, नंबर सब 8 से छोटा है और 8 के क्लोज जा रहा है। फिर क्या किया हमने, टेबल 2 बनाया। इस बार हमने जो x का वैल्यू उठाया वो 4 से ग्रेटर उठाया बट क्लोज टू 4, 4 के क्लोज भी हो और 4 से ग्रेटर भी हो। तो ये सारे देख लो क्लोज टू 4 है बट ग्रेटर देन 4 है। उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने y का वैल्यू उठा लिया, y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। जैसे हमने x का वैल्यू लिया 4.1 तो 4.1 यहाँ डालेंगे बिकॉज x इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, तो 4.1 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डालो 4.1 तो क्या हो जाएगा 8.1, ये y का वैल्यू आ गया। फिर हमने x का वैल्यू लिया 4.01, यहाँ पे डालो तो क्या होगा 8.01, ये y का वैल्यू आ गया। तो ये सब बच्चे हमारे पास y का वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि अगर हम लोग x को अप्रोच कर रहे हैं टुवार्ड्स 4 फ्रॉम द राइट हैंड साइड
तो y का वैल्यू किसे अप्रोच कर रहा है? अगेन 8 को अप्रोच कर रहा है। देख लो, यहाँ पे इंक्रीज करके 8 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज करके अप्रोच कर रहा है 8 को, बट कर तो रहा है 8 ही को अप्रोच ना। तो यही बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 8 as x is approaching to 4 from the left hand side, and value of f of x is approaching to 8 as x is approaching to 4 from the right hand side। ठीक है, तो 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया? 8। तो 4 पर राइट हैंड लिमिट भी 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? 4 पर फंक्शन का लिमिट क्या हो गया? 8, बट 4 पर फंक्शन का वैल्यू क्या गिवन है? 10। ये तो 10 है, तो बोल रहा है ये इक्वल है क्या? तो आंसर होगा नो। इसका मतलब क्या है कि 4 पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और 4 पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू ये इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इसका इस फंक्शन का ना तुम ग्राफ भी ड्रॉ करके देख सकते हो, फंक्शन तुम्हें कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये एप्लीकेशन क्या है? दिस एक्टिविटी इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। इस एक्टिविटी के थ्रू तुम्हें ये समझ में आएगा कि अगर फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, कैसे हम लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं, पहली बात। और अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है। वो तो थियोरेटिकली तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम होगा, और एक्टिविटी के थ्रू भी हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों तुम्हारा एक्टिविटी 9। ये लास्ट एक्टिविटी है तुम्हारा एक्टिविटी 10। इसमें हमें क्या करना है? टू वेरीफाई दैट फॉर ए फंक्शन एफ टू बी कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट एक्स नॉट। अगर फंक्शन किसी एक्स नॉट पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसको हमें एक्टिविटी के थ्रू वेरीफाई करना है। बेटा ये डेल्टा वाई का वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? डेल्टा एक्स क्या है हमारा? एक स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट है। इसमें भी वही मटेरियल रिक्वायर्ड की बात करोगे तो हार्ड बोर्ड, वाइट शीट, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर, एडहेसिव, ये यूज़ होगा। हमें क्या करना है? एक वाइट बोर्ड लेना है या हार्ड बोर्ड लेना है, उस पर पहले एक वाइट शीट चिपका देना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक हमने ग्राफ लिया, एक रैंडम ग्राफ लिया जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया एक्स नॉट है। ठीक है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया ए पॉइंट का? ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स नॉट कॉमा 0। ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम ग्राफ के ऊपर आते हैं तो हमें क्या मिल गया? पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे देखो, ए के बाद एक दूसरा पॉइंट उठाया सीधे m1। ठीक है, और ये जो इंक्रीमेंट है यहाँ से ए और एम के बीच में, इस इंक्रीमेंट को हमने क्या बोल दिया? डेल्टा x1। इस पॉइंट का m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिया? एक्स नॉट प्लस डेल्टा x1। ठीक है, तो इंक्रीमेंट क्या हुआ? ए एम कैसे इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे? ये इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा x1। ठीक है, तो ये इस m1 के क्रॉसपॉन्डिंग कर्व के ऊपर आए तो ये मिल गया हमें n1। ठीक है, अब n1 का कोऑर्डिनेट बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक्स नॉट प्लस डेल्टा x1, ये तो x कोऑर्डिनेट है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा x1। ये हो गया ना बच्चे? ठीक है, तो फाइनल हमारा चेंज क्या आ रहा है? एक्स एक्सिस पर वो तो आ रहा है डेल्टा x1। वाई एक्सिस पे चेंज क्या आ रहा है? वाई एक्सिस पर यही आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स एक्सिस पर तो यही चेंज आ रहा है। ठीक है, चेंज का एब्सोलूट वैल्यू लेना चाहते हो तो मॉड लगा दो। ये तो हमारा क्या आ रहा है? चेंज इन वाई एक्सिस। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है ये बता रहा हूँ। अब हमने एक दूसरा पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया? m2। m2 का कोऑर्डिनेट क्या बोला? एक्स नॉट प्लस डेल्टा x2। जहाँ पे x2 है जो डेल्टा x2, ये छोटा है डेल्टा x1 से। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पॉइंट लिया m3।
M3 के कोऑर्डिनेट को क्या बोला, x0 प्लस डेल्टा x3, जहाँ पे डेल्टा x3 जो है ये डेल्टा x2 से छोटा है। ऐसे करके हमने पॉइंट लेना स्टार्ट किया। उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, ये जो डेल्टा y1 है, ठीक है, ये डेल्टा y1 डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये लाइन जो हमारा बन रहा है ना PT1, और ये जो ग्राफ है इसके बीच का, ये जो ग्राफ है इसके बीच का ये जो गैप है ना, यही गैप तो हमारा, ये डेल्टा y1 है, ये डेल्टा y2 है, ये डेल्टा y3 है। तो तुम इस डेल्टा x1 को, डेल्टा x2 को, डेल्टा x3 को जितना छोटा लोगे ना, उतना ही ज़्यादा ये डेल्टा y1 की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने डेल्टा x1 को 0 टेंस कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाई करेगा ये जो डेल्टा y1 है बच्चे, ये भी 0 को टेंस करने लगेगा। ठीक है, जो कि बच्चों ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, यह देखो एक बार और, वंस मोर, ये तो हमने फिक्स पॉइंट उठाया ए, उसके बाद हमने क्या किया, एक्स में इंक्रीमेंट किया, कितना, ये डेल्टा x1, ये इंक्रीमेंट किया एक्स में। ठीक है, तो y में इंक्रीमेंट क्या मिला, डेल्टा y1। फिर हमने क्या किया, दूसरा इंक्रीमेंट लिया हमने m2, ये इंक्रीमेंट लिया, इसको क्या बोला, ये इंक्रीमेंट हो गया हमारा, देखो डेल्टा x2 इंक्रीमेंट है, तो y में इंक्रीमेंट क्या मिला, डेल्टा y2। फिर हमने तीसरा इंक्रीमेंट ये लिया am3, तो y में क्या इंक्रीमेंट मिला, डेल्टा y3। तो कहने का मतलब है कि हम अगर इस डेल्टा x को 0 टेंस करा दें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो डेल्टा y है ये भी टेंस करेगा 0 में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है लिमिट डेल्टा x अगर 0 को टेंस करेगा तो चेंज इन y, सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या समझा, इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये समझा कि अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो अगर हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट लें x में और उस स्मॉल इंक्रीमेंट को अगर हम 0 की ओर टेंस कर दें, तो जो इस x के इंक्रीमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो y में इंक्रीमेंट होगा वो भी 0 को टेंस करेगा। तो अगर वो भी 0 को टेंस करेगा तो डेल्टा y का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन डेल्टा x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इज 0। यही इस एक्टिविटी का थीम है। ठीक है, यही बात बोला जा रहा है यहाँ पे, डेल्टा x1 कैलकुलेट करो, उसके क्रॉसपॉन्डिंग डेल्टा y1 निकाल लो, फिर डेल्टा x2 निकाल लो, फिर डेल्टा y2 निकाल लो। ऐसे करके यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है, कैलकुलेट करते जाओ। तुम ये ऑब्जर्व करोगे, डेल्टा y बिकम 0 व्हेन डेल्टा x बिकम स्मॉलर। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y ये 0 हो जाएगा व्हेन डेल्टा x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। एक्टिविटी का एप्लीकेशन क्या है, दिस एक्टिविटी इज हेल्पफुल फॉर इन एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व क्रॉसपॉन्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है, चलो बच्चों, फिर यही हमारी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी 10 हो गया, एक्सप्लेन कर दिया गया, 9 एक्सप्लेन कर दिया गया आपको, 8 भी एक्सप्लेन कर दिया गया, एज वेल एज ये जो हमारी एक्टिविटी 7 ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।